आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज जो आपका टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी निकट बिंदु पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कल की जो वीडियो थी मैं अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणवश। ठीक है, आज आपके लिए टॉपिक तैयार है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सबसे पहले इस टॉपिक को हल करने के लिए जिस किसी ने भी वैद्युत द्विध्रुव वाला पार्ट मेरा नहीं देखा है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, वहां से अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को देख लेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप जरूर देखें, तभी भैया वाला कुछ हो सकता है। ठीक है, वरना तो देख के इधर उधर स्किप कर दे रही है, कोई फायदा नहीं निकलेगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी निकट बिंदु पर वैद्युत। एक बात और बता दूं, मैंने अभी आपके लिए जब सामने आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए उसमें डाउनलोड वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए वीडियो भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा शेयर लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि हमारे अंदर भी दम आपके शेयर लाइक और सब्सक्राइब से ही आता है। ठीक है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी निकट बिंदु पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर डिपेंड है। मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव हमेशा क्या करता है, बिचौलिए का कार्य करता है शादी करवाने के लिए। ठीक है, तो कॉपी पेन भी निकाल लीजिए जिससे आप थ्योरी को नोट करते रहिए, क्योंकि मैं थ्योरी सिर्फ चित्र के माध्यम से बोलूंगा और उतनी ही सुटेबल रहेगी जो आपके लिए याद रहे। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है कि एक निकाय होता है। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम होता है। तो यहां से मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिनके बीच की दोनों की दूरी कितनी है? 12 है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिनके बीच की दोनों की दूरी कितनी है? 12 है। माना इसके मध्य बिंदु, देखिए अगर आप इसका मध्य बिंदु कर देंगे तो मध्य बिंदु करने पर इनके बीच की जो दूरी थी L डिवाइड हो जाएगी, आधी आधी रह जाएगी। ठीक है, यानी 12 का आधा कितना हो जाएगा? L। अब माना इसके मध्य बिंदु O से यहां पे आपको क्या करना है? R मीटर की दूरी लेनी है। कितनी? R मीटर की कोई दूरी लेनी है। इस R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से थ्योरी को समझ लीजिए, नोट डाउन। चित्र अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो थ्योरी भी आपको कठिन नहीं लगेगी। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, इसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिनके बीच की दोनों की दूरी 12 है। माना इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, थ्योरी में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। देखिए, बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण आपका जो वैद्युत विभव होता है, क्या होता है? वैद्युत विभव। वो कितना होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव? B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन R। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, इसी की तरह ही एक आपका डेरिवेशन भी होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, वो भी आपका अक्षीय स्थिति में निकलता है और निरक्षीय स्थिति में निकलता है। अक्षीय मैंने बताया यानी इस सिरे से लेके और इस वाले सिरे तक, यानी एंड टू एंड। ठीक है नहीं, ये होती है आपकी अक्षीय स्थिति। ठीक है नहीं, तो अगर यहाँ पे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाता तो हम यहाँ पे क्या लगाते थे? R² होता। ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या निकलवा रहा है? वैद्युत विभव। तो बात इसी की करेंगे। मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऑलरेडी आपकी करा दी है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण हमको क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। तो देखिए आपके पास आवेश कितने हैं? 2 हैं भाई, एक प्लस का आवेश और दूसरा माइनस का आवेश।
अब व्यक्ति क्या करता है, अगर उसके पास पॉजिटिव वाली चीज होती है तो पॉजिटिव चीज से ही वो शुरुआत करता है। तो आपके पास बिंदु आपका आवेश कौन सा, पॉजिटिव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। यहां से कर लेंगे, देखो हम इसको B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R माइनस एल। इस चीज को समझ लीजिए, दिक्कत यहां पे आपको क्रिएट होगी R माइनस एल में। देखिए अब R माइनस एल क्यों आएगी, देखो जाहिर सी बात है आपको बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। मैंने आपको बताया कि जो आपका बिंदु O है, इस बिंदु O से और बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R है, और कोई व्यक्ति O से B तक पहले कितनी चल लिया है, L। तो अब दूरी कितनी बचेगी, R माइनस, आप R में से किसको घटाओगे, L को, तो आपकी दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, R माइनस एल। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए, कोई दो बिंदु थे, इनके बीच की दूरी, यानी दो बिंदु हमारे A और B, इनके बीच की दूरी आपने कितनी मान ली, 10 मीटर मान लीजिए, जितनी भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहां पे आपका कोई व्यक्ति यहां से चला, ठीक है, और ये 4 मीटर चल लिया, कितना चल लिया, यहां तक किसी बिंदु तक कितना चल लिया, 4 मीटर। अब आपसे कहा जाए भाई अब कितनी दूरी बचेगी, तो आप सीधा सीधा सेंस लगाओगे, 10 में से किसको घटाओगे, 4 को, क्योंकि ये 4 इतनी चल लिया है, तो 10 में से जब 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है आपकी, R है, और ये वाली दूरी कितनी है आपकी, L, तो ये कितनी हो जाएगी, R माइनस एल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दिशा कौन सी हो जाएगी, देखो दिशा देख लीजिए, आवेश जो प्लस का Q है कौन से बिंदु पर स्थित है, B पर, वैद्युत विभव निकालना किस बिंदु पर है, P पर, तो ये आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, BP दिशा, कौन सी हो जाएगी, BP दिशा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दूसरा आवेश आपका कौन सा बचा है, माइनस क्यू वाला, तो इसके कारण देख लीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसको आप P2 मान लीजिए। फॉर्मूला देखो वही यूज होता आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आवेश कैसा है आपका, माइनस में है, तो यहाँ माइनस का क्यू आवेश लगेगा, बटे में आ जाइए, यहाँ पे आपकी दूरी R माइनस एल थी, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगी, R प्लस एल। क्यों रहेगी, क्योंकि अब आपको इस बिंदु से आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी फिर से देख लीजिए, दो बिंदु थे, अभी हमने इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी थी, 10 मीटर मानी थी, ठीक है, और कोई व्यक्ति इधर को चल लिया था कितनी, 4 मीटर। तो हमने क्या किया था इस कंडीशन में, यहाँ पे 10 में से 4 को घटा दिया था, तो कितना बचा था आपका, 6। अब ये टोटल दूरी आपकी मान लीजिए 10 मीटर है, और कोई व्यक्ति कहे कि आगे 5 मीटर और आ जाओ, इधर को आगे क्यों चलना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, 10 में किसको ऐड कर दोगे, 5 को, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो जाहिर सी बात है ये दूरी कितनी आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। दिशा कौन सी है, देख लो, माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है, ए पर, निकालना विभव कौन से बिंदु पर है, पी पर, तो दिशा कौन सी हो जाएगी इसकी, एपी दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एपी दिशा, ठीक है ना। अब यहां से हमको क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना है। अब आपको अच्छी तरीके से ये पता है कि जो आपका परिणामी विभव होता है, यानी जो विभव होता है ऑलरेडी वो आपकी एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि होती है। अतः हम इसका परिणामी विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, इन जो आपकी विभव थे, दोनों जो विभव थे B1 और B2, इनका क्या करेंगे, बीजगणितीय योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, बीजगणितीय योग। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना है, ठीक है। यानी B बराबर B1 प्लस B2, ठीक है। अब देखिए B बराबर, B1 का मान आपके पास कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q अपॉन R माइनस एल
प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, लगा लीजिए। B2 का मान कितना है 1/4πε0 k। इसका मान कितना है -k Q/R+L। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, सभी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये वाला जो माइनस है इसको हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है देखो 1/4πε0 इधर से भी कॉमन है और 1/4πε0 इधर से भी कॉमन है, निकाल लीजिए। तो देखिए 1 ऊपर कर दे रहा हूं मैं इसको, शायद नीचे ना देखिए। b बराबर 1/4πε0 के, इसमें से क्या निकाल लिया कॉमन। इधर से भी देखो कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों में से q भी कॉमन है, ये भी निकाल लीजिए, इनटू में q कर दो। ठीक है, अब यहां पे क्या बचेगा देखो 1/r-l, जो बचा वो लिखते चलो 1/r-l, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, लगा लीजिए। 1 ये क्या है आपका r+l, ये भी लगा लीजिए। ठीक है, ये तो q रहेगा 4πε0 इंटू k। आप इसकी कैंची गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करने पर आपका r+l आएगा, माइनस इसकी 1 से गुणा कर दीजिए, यही रहेगा r-l, इधर r+l हो जाएगा और इधर r-l। बटे में आ जाइए, एलसीएम में कितना आएगा इसके r-l और r+l। ठीक है, ऐसे ही चलते रहिएगा। Q/4πε0 इंटू k। देखिए r+l, माइनस से आप ब्रैकेट खोल दीजिए, तो जब माइनस से आप ब्रैकेट खोलेंगे तो जो चिन्ह प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का r और प्लस का l। और आपने ये खूब पढ़ा होगा बीजगणित में कि a - b और a + b। ठीक है, एक बार अगर आपका कोई भी संख्या जुड़ रही है और एक बार घट रही है तो उन दोनों संख्याओं का वर्ग कर देते हैं और बीच में माइनस का चिन्ह, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा आपका r² - l²। ठीक है, अब देखिए ये वाला r और ये प्लस का r और माइनस का r आपस में कट जाएंगे। b बराबर बचेगा आपका q, यहाँ बनी रख लीजिए अभी। ठीक, q से हम इसकी क्या कर देंगे, चलो q रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। 1/4πε0 k। ठीक है, l और l कितने हो जाएंगे आपके 12 और बटे में इसके r² - l²। ठीक है, अब आप यहां से इसको देख लीजिए, इसको तो हम कर सकते हैं 1/4πε0 k। ठीक, इस q की आप जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2ql और बटे में इसके क्या हो जाएगा r² - l²। ठीक है, देखो मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव, अगर वैद्युत द्विध्रुव का नाम कहीं भी यूज हो गया तो उस डेरिवेशन में उसकी वैल्यू आपको पुट करनी ही करनी। तो चूंकि आपका P बराबर क्या होता है 2ql, ये क्या होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं P लगा दीजिए, तो B बराबर बचेगा आपका 1/4πε0 k और यहाँ क्या लग जाएगा P/r² - l²। ठीक, अब देखिए जो समझने वाली बात है, अब यहाँ पे r² और l² है। ठीक, आपको यहां दिख रहा है हमारे पास सिर्फ क्या है, एक तरफ r है और एक तरफ क्या है l है। ठीक है ना, अब आपसे कह दिया कि इसमें ये बताइए कि आपकी दूरी कौन सी बड़ी है, r बड़ी है कि इन दोनों में l बड़ी है। तो आपका सीधा सीधा जवाब आएगा कि इनमें से आपकी r बड़ी है l की अपेक्षा। ठीक, अब जब कोई संख्या छोटा कौन हो जाएगा, इसमें l हो जाएगा। अब जब आप किसी संख्या का, छोटी संख्या का और वर्ग कर देंगे वो क्या हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी। तो क्या करते हैं यहाँ पे, यानी जो आपका r है, चूंकि r इज ग्रेटर देन l, तब r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l²। अतः l² को नगण्य मानकर छोड़ने पर, क्योंकि ये बहुत ही नेगलेक्ट संख्या हो जाएगी, छोड़ देंगे, छोटी संख्या हो जाएगी। जब आप इसको छोड़ देंगे
तो अब तो आपका इसका नाता छूट गया। अब आपको एल स्क्वायर को नहीं लेना। बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और पी अपॉन आर स्क्वायर, ये किसमें हो जाएगा आपका वोल्ट में। वायु अथवा निर्वात के लिए क्या करते हैं, वायु अथवा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के बराबर क्या रख देते हैं 1। तो अब जब आप इसमें के बराबर 1 रख दोगे तो बी बराबर यहां पे बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की तो जगह पर रख दिया आपने, रखा जाएगा पी अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹ लगा सकते हो। फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। नहीं, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे लिए थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव का क्या निकालना, हमको व्यंजक निकालना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर आपका जहां पे वैद्युत द्विध्रुव आ जाए तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए सबसे पहले आपको ये चीज समझनी जरूरी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक, किसी के परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। माना इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला ये रहेगा आपका। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। यानी किसी अगर आपका कोई एक आवेश है तो उस एक आवेश के कारण वैद्युत कितना होता है, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R वोल्ट इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, अब कंडीशन देखो, आवेश कितने हैं आपके पास, 2 हैं। कितने हैं, 2। तो एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला। अब व्यक्ति शुरुआत कहां से करेगा, बोले जहां से पैसा ज्यादा होगा, पॉजिटिविटी मिलेगी हमारे लिए, तो हमने शुरुआत वहीं से कर दी। +q आवेश के कारण क्या निकाल लिया, वैद्युत विभव निकाल लो। B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये किसी के फॉर्मूले के अनुसार चल रहा है, और Q अपॉन R माइनस एल। R माइनस एल मैंने आपको अच्छे से बता दिया, वीडियो को आप चाहे पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली जो दूरी है वो टोटल कितनी है, O से और P तक की दूरी कितनी है आपकी R, और कोई व्यक्ति O से B तक L चल लिया तो आप दूरी घटाओगे उसमें से, तो R माइनस कितना हो जाएगा L। ठीक है, अगर आपको फिर भी ध्यान रखने में दिक्कत रहे तो देखिए ये वैसे कोई नियम नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। नियम नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ नियम वही है। ठीक है नहीं, नियम नहीं, ये तो बस मैंने आपको अगर समझने में कहीं दिक्कत है तो बता दिया आपके लिए। ठीक है, अब -q आवेश के कारण निकालेंगे वैद्युत विभव, तो B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश कैसा है माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, R प्लस L, क्योंकि देखो अब दूरी आगे की ओर बढ़ गई तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, AP। ठीक है नहीं, अब यहाँ पे परिणामी विभव क्या करेंगे, B बराबर B1 प्लस B2, क्योंकि जो वैद्युत विभव है वो आपकी क्या है, एक अदिश राशि है, अर्थात तब इनकी जो परिणामी विभव है, ठीक है, वो क्या निकलेगी, इन दोनों के बीजगणितीय योग से प्राप्त होगी। तो B बराबर B1 प्लस B2, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, B1 का मान लगा दिया, Q अपॉन R माइनस L, ये वाला रख दिया। ठीक, प्लस का चिन्ह होगा पहले, माइनस का हो जाएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि ये माइनस की है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L। दोनों में से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन निकाल लिया, इसमें से भी कॉमन निकाल लिया और इसमें से Q भी कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से देखो Q कॉमन निकाल लिया, नीचे से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बचेगा क्या, देखो 1/R माइनस एल, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 1/R प्लस एल। ठीक है, अब देखो Q हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके Q ही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कैंची गुणा कर दीजिए, R माइनस एल की जब 1 से करेंगे, वो सॉरी R प्लस एल की जब 1 से करेंगे तो R प्लस एल हो जाएगा, इसकी इधर कर देंगे माइनस से तो माइनस के R माइनस एल हो जाएगा, नीचे एलसीएम में R माइनस एल और R प्लस एल हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही चल रहा है। R प्लस एल, जब आप माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का R और प्लस का L हो जाएगा, ये आपका A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। B बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया आपका, देखो माइनस आर और प्लस आर कैंसिल, एल और एल दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2l बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब जो क्यू है इसकी गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2ql, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सेम चल रहा है। आपको पता है कि देखो P बराबर क्या होता है, Q
2ql यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये मैंने अच्छे तरीके से बताया आपको। तो b बराबर 1/4πε0 के, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, यानी ये जो था 2ql, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, p। ठीक है, अब r जो है आपका बड़ा है किसकी अपेक्षा, l की अपेक्षा है। ठीक है, तब r स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा किसकी अपेक्षा, l स्क्वायर की अपेक्षा। वर्ग तो और बड़ा हो जाएगा जब संख्या बड़ी है तो। ठीक है, अतः l स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, नगण्य मान के छोड़ देंगे, क्योंकि r बड़ा हो जाएगा और उसकी तुलना में l क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तो जब वस्तु यानी उसका जब मान नगण्य हो जाएगा तो उसको क्या कर दे, हम छोड़ देंगे। तो b बराबर 1/4πε0 के p अपॉन, इसको तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया, बचेगा क्या आपका r स्क्वायर। ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए k का मान आप कितना लगा देंगे, 1। b बराबर 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर। आप इसकी जगह 1/4πε0 जो पूरा नियतांक होता है, इसकी जगह 9 गुणा 10 की पावर 9 लगा देंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वो वीडियो को आपको शेयर लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं।